चलो 1 2 3 अनलिमिटेड खा के मैं और वैभवी फिलहाल हर एक ऑफिसों के अंदर बैंक के अंदर बहुत ठंडा लगता है क्योंकि एसी चलती है भाई। भाई अभी फिलहाल 2 बजे दोपहर के इतनी तगड़ी धूप हो गई कि आपको चलना हुआ था ना। आज तक का इतिहास में इतना इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर 53.6 यानी कि 50 क्या अंडा पकेगा? क्या लगता है आपको? गर्मी है क्या अंडा पकने वाला है कि नहीं पकने वाला? गर्मी इतनी जबरदस्त बढ़ गई है कि नहीं है कि ट्री पूरा का पूरा कटिंग कर रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत सारी जगह पे बिल्डिंगें बन रही है भाई कि जिस देश के अंदर 66 डिग्री तक भी टेम्परेचर यानी कि पाप बढ़ रहा है। कभी भी बर्फ होता है, कभी भी बारिश होती है, कभी भी धूप, कभी भी ठंडी, कभी भी अगर मैं हाथ रखूँ ना तो भाई इतना ज़बरदस्त गर्म है। फिर बाद में पकेगा और 2 मिनट देते हैं उसको। अपकमिंग जनरेशन को अच्छी लाइफ देनी है, अच्छा खुद। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस अभी फ़िलहाल मैं भाई पीछे ओशियन पिज़्ज़ा अनलिमिटेड खा के मैं और वैभवी फ़िलहाल उनको तो घर पे छोड़ के आया। लेकिन कहने की बात कि जब मैं एसी से बाहर निकला और घर का भी मैंने आपको एक एक्सपीरियंस बताया 10 सेकंड का कि एसी चल रही कितना ठंडा लग रहा है। और यहाँ पे भी हर एक ऑफिसों के अंदर बैंक के अंदर बहुत ठंडा लगता है क्योंकि एसी चलती है भाई। लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना इतनी तगड़ी धूप है। अभी फ़िलहाल 2 बजे दोपहर के और कंप्लीट इतनी तगड़ी धूप हो गई कि आपको चलना और बाहर निकलना भी मुश्किल है। धूप इतनी है ना गाइस कि सिटी के अंदर तो भाई विलेज से डबल ट्रिपल है। और कितना डिग्री है वडोदरा के अंदर फ़िलहाल अभी टेम्परेचर 46, 48, 49 तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो कितनी गर्मी में आपको अभी लाइव एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको भी यहाँ पे प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। तो चलो अभी फ़िलहाल जाते हैं रोड के ऊपर जहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको एक होता है, उसको मैं अभी फ़िलहाल फोड़ के दिखाता हूँ कि ये कितना गर्म जल्दी होता है और कितना जल्दी पक जाता है, कितनी गर्मी है। चलो तो फिर आगे। तो गाइस देखो भाई, ये है अंडा, आपको भी पता है। और इतनी तगड़ी धूप है, रोड इतना गर्म होगा कि मैं आपको बताता हूँ 2018 से लेके अभी 2024 तक पहला जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था ना आज तक का इतिहास में, इतना 48, 49 डिग्री 2018 तक कभी नहीं हुआ था। और 2018 से रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है इंडिया के अंदर गर्मी का। तो अभी फ़िलहाल सबसे हाईएस्ट इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर 53.6 यानी कि 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो अभी तक का पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड रहा पूरे हिस्ट्री के अंदर। मतलब यार दिन ब दिन 1%, 2% जो डिग्री है ना वो बढ़ रही है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो एक्सपेरिमेंट करके मैं दिखाने वाला हूँ, देखो अभी रोड एकदम गर्म है और किस तरह का भाई अभी सीन बनने वाला है। क्या अंडा पकेगा? क्या लगता है आपको? अंडा पकने वाला है। चलो 1 2 3 थोड़ा सा नज़दीक से दिखाओ भाई, इतनी गर्मी है, क्या अंडा पकने वाला है कि नहीं पकने वाला है? देखते हैं। अरे भाग रहा है इधर उधर। तो ये भाई गर्मी और अभी देखते हैं। देखो वाइट तो हो रहा है अभी फ़िलहाल गाइस, थोड़ा सा वेट करते हैं, तब तक मैं आपको बताता हूँ भाई बात एग्जैक्ट क्या है। आ जाओ ऊपर। देखो गाइस एक्सपेरिमेंट, वो अंडा तो भाई पक भी जाएगा या फिर बहुत सारे ऐसे आपको अपने वीडियोज़ भी देखे कि इस एरिया में बहुत इतना डिग्री है, उतना डिग्री टेम्परेचर है। मतलब क्या इस चीज़ के पीछे एग्जैक्ट है क्या? हम सबको भाई यही ऊपर वाले ने अभी एक क्लू दिया है, एक कुछ बोलते हैं ना कि हिंट दिए कि सुधर जाओ अभी भी। पहले तो कोरोना आया, सबकी वाट लगा दी। दूसरा अभी की गर्मी इतनी ज़बरदस्त बढ़ गई है कि कुछ जगह पे सरकार ने हाईवे रोड पे वो होते हैं ना फुहारे पानी के, वो सिग्नल पे शुरू कर दिए। कुछ जगह पे ऐसे भी ऑर्डर दिए VMC ने कि भाई जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो जवान लोग हैं जो घर से बाहर निकलते हैं वो पानी की बोतल साथ में लेके निकले। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना गाइस, ये सब कुछ पूरी गाइडलाइन दी है गवर्नमेंट ने। क्यों दी है? क्योंकि भाई गर्मी इतनी तेज़ हो रही है। और इसका रीज़न ये है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मैं 2-3 रीज़न बताना चाहूँगा और एकदम रियल है। ठीक है, रियल मतलब रियल। सबसे पहले तो आपको ट्री प्लांटेशन करना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। देखो यहाँ पे मैं आया हूँ जंगल के एरिया में, लेकिन रोड के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखते भी अंडा कितने देर में होता है। तो पूरा का पूरा ग्रीनरी जब तक नहीं हो जाएगा या फिर हर कोई अपने घर के एरिया में 2-2 ट्री नहीं लगाएंगे या प्लांटेशन नहीं करेंगे, तब तक गर्मी कम होने वाली नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है ये कि ट्री पूरा का पूरा कटिंग कर रहा है, पूरा जंगल काट रहा है हाईवे रोड बनाने के लिए, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन। ये सेकेंड नंबर वाला जो रीज़न है कि कंस्ट्रक्शन वर्क, बहुत सारी जगह पे बिल्डिंगें बन रही है, खेती पूरी इधर उधर तहस नहस कर दिया। और ये सेकेंड रीज़न है कि कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्री का पूरा कटिंग चल रहा है, बहुत सारे ट्रीज काट रहे हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो उसके बाद क्या है
कि जो हमारे एयर सर्कुलेशन है, बारिश है, वाटर साइकिल है और ठंडी हवा है, तो ये तो भाई रहेगा ही नहीं। इसीलिए ट्री कटिंग करना, कंस्ट्रक्शन, ये 2 सबसे ज़्यादा बड़े रीज़न है। और कुछ देश तो ऐसे भी है भाई कि जिस देश के अंदर 66 डिग्री तक भी टेम्परेचर गया है, लेकिन क्या है कि हमारे इंडिया में भाई भारतीय संस्कृति ऐसी कि जो भगवान को मानने वाली है, ठीक है। इसीलिए कुछ लोगों की वजह से आज तक हम जिंदा है। बाकी तो 53 अभी इस साल क्रॉस हो गया 2024 में, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नहीं, ट्री कटिंग करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क होगा। पोल्यूशन तीसरे नंबर का रीज़न, पोल्यूशन सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो एयर, वाटर या लैंड हो। ये पोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारा जिम्मेदार है कि टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। 3 रीज़न हो गए। और सबसे बड़ा रीज़न तो भाई कि कोई किसी के बारे में आज तक या आजकल अच्छा नहीं सोचता, सब कुछ नेगेटिव सोचते, यानी कि पाप बढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि पाप बढ़ रहा है दिन ब दिन। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे नहीं और पाप करते रहेंगे तो भाई उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। जैसे कोरोना की वजह से आपने भुगती, वैसे भाई ये गर्मी की वजह से ही। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया ना, जैसे फॉरेन में आपने सुना होगा कि मतलब 12 के 12 महीने तीनों सीज़न होते हैं। कभी भी बर्फ़ होता है, कभी भी बारिश होती है, कभी भी धूप, कभी भी ठंडी, कभी भी वहाँ पे साइक्लोन आता है। वैसे हमारे इंडिया में भी हो रहा है। इतना अच्छा गर्मी का मौसम होता है, कुछ एरिया में अभी भी बारिश चल रही है, कुछ एरिया में ठंडी लगती है, कुछ एरिया में भाई स्नोफॉल होता है, कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे बाढ़ भी आ जाती है। इतनी मतलब अनबैलेंस हो गया पूरा नेचर का। तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ट्री नहीं लगाएंगे तो भाई सब कुछ टेम्परेचर इधर उधर ऐसा तहस नहस हो जाएगा कि कुछ दिनों के बाद बहुत कम टाइम रहेगा अपने पास अपनी जो अपकमिंग जनरेशन है उसके लिए। गाइस देखो, ये अंडा फिलहाल यहाँ का एरिया ना पूरा का पूरा सूख गया। अगर मैं हाथ रखूँ ना तो भाई इतना ज़बरदस्त गर्म है जैसे चूल्हे के ऊपर होता है। देखो ये अभी फ़िलहाल मैं तोड़ता हूँ, इसको देखते हैं अभी फ़िलहाल क्या होता है सीन। देखो ये वाइट वाइट हो गया, देखो नीचे का वाइट हो गया, दिख रहा है। ये देखो, ये इसको देखते हैं पका के। देखो ये पकने लगा पी नीचे का, ये वाइट हो गया, देखो कर हो गया वाइट। ये देखो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये देखो वाइट होने लगा, ये भी वाइट हो गया अभी। मतलब इतनी गर्मी है कि हाथ भी रखूँगा ना मैं तो भी जल जाएगा हाथ 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड भी रख नहीं सकता हूँ मैं, इतनी ज़बरदस्त गर्मी है गाइस। चलो अभी थोड़ा सा उसको फैला के देखते, फिर बाद में पकेगा और 2 मिनट देते हैं उसको। तो गाइस इतनी तगड़ी गर्मी है भाई, ज़बरदस्त कि हमारे पास ट्री लगाने के अलावा, पेड़ लगाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बस एक ही ऑप्शन है हमारे पास कि वो पेड़ अगर लगाएंगे, जंगल को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे, तभी जाके हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। अदरवाइज़ हर किसी के घर पे एसी लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी है। एसी लगाओगे तो भी वो जल रही है। बहुत सारे ऐसे किस्से आपने सुने, आग लग रही है। लेकिन भाई बहुत ख़तरनाक कंडीशन इन फ्यूचर में आने वाले, अगर आप संभाले नहीं नेचर को, उसको कीमत नहीं दी। क्योंकि नेचर मीन्स ही गॉड है, लेकिन हम गॉड को ही कीमत नहीं दे रहे, तो फिर वो भाई हमारी कंडीशन तो ऐसे होने ही वाली है। ठीक है, तो ये अंडे का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, वही एग्जांपल देखो, वाइट वाइट मतलब इतना गर्म है ज़बरदस्त कि पूछो मत। तो गाइस ये थी भाई गर्मी के बारे में मेरी राय। ठीक है, बहुत तगड़ी गर्मी है। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी मैंने आपको समझा दिया कि अंडा देखो वाइट हो रहा है नीचे से। बहुत सारे वीडियो आपने फेक भी देखे होंगे, पहले से तेल गरम करके फिर धूप में रखते और देखो गर्मी में पूरियाँ तल रहे। और ऐसा नहीं, इतना भी नहीं होता। लेकिन ये जो रियल एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पे शो कर दिया आपको। अगर आपको बचना है, हमारे अपकमिंग जनरेशन को अच्छी लाइफ देनी है, अच्छा कुदरत देना है, तो आपको ट्री लगाने ही होंगे। और बैलेंस, पोल्यूशन भी कम करना पड़ेगा। और हमेशा पॉजिटिव सोचो, बहुत सारे अच्छे वर्क करो भाई। कंस्ट्रक्शन का वर्क भी बहुत कम होना चाहिए, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, तभी जाके आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। ठीक है, अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू। लाइक करो,